हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे शॉर्ट्स के फॉर्म में। उस बुक में मैंने एक छोटा सा रिव्यू करा था पेरियार रामासामी द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण के ऊपर। और उस वीडियो को बनाते समय मैं नर्वस थी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बुक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो लोगों को ऑफेंड कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड दैट्स वाई मैंने उससे काफ़ी कंसील करके और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया था। आई थिंक मैंने सब कुछ ही कंसील कर दिया था। मैंने बस ऐसी चीज़ें ही बताना ज़रूरी समझा जिसको लेकर के लोग ज़्यादा ऑफेंड ना हों। और इसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वीडियोस देखी भी जाएगी या फिर किसी द्वारा अप्रिशिएट भी की जाएगी, बट यस, किसी ने अप्रिशिएट किया और एक प्यारा सा कमेंट भी दिया। थैंक यू अंकिता बांडवाल। आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग योर सरनेम रॉन्ग। और thank you for motivating me for creating a video about the book, but I am really nervous. I am still nervous. मैं बहुत नर्वस हूँ इस बुक को लेकर के, क्योंकि ये बुक मजाक नहीं है। ये बुक सच में बहुत ख़तरनाक है। इस बुक में जो कुछ भी लिखा गया है, अगर मैंने उसे डायरेक्टली फुल वे में बताया तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोग हद से ज़्यादा ऑफेंड होंगे। लेकिन स्टिल मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इतना ज़्यादा स्केरी और इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव ना बनाऊं, और चीज़ों को मैं जितना ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर सकूँगी कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है पेरियार ने। तो ये है वो बुक, सच्ची रामायण। और आई थिंक ये जो स्केच है, आई गेस ये स्केच है, ये शायद रिप्रेजेंट करती है पेरियार ईवी रामासामी को। तो मैं इस बुक में बस जो ज़रूरी बातें हैं वही कहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे आई एम रियली सॉरी अंकिता कि तुमने कहा कि मैं इसे डिस्क्रिप्टिव वे में करूँ, बट इसे डिस्क्रिप्टिव वे में करना इम्पॉसिबल है। अगर मैंने इसके बारे में पूरा का पूरा खोल करके बोला तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, बट स्टिल मैं एक जस्ट दे सकती हूँ कि क्या है इस बुक में। तो इस बुक में सबसे पहला बात जो है वो है कि इस बुक को पेरियार ने काल्पनिक बताया है, यानी रामायण बुक काल्पनिक नहीं है। आई एम रियली सॉरी, रामायण काल्पनिक है। रामायण सिर्फ एक वाल्मीकि की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। और उसके सारे पात्र भी काल्पनिक हैं, इट्स मिथिकल। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है जो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, जिसमें कहा गया है कि हमने इस रामायण का नाम द रामायण अ ट्रू रीडिंग क्यों रखा। उसमें पेरियार ने कहा है इसलिए क्योंकि साहित्य के किसी अंश का अध्ययन आलोचनात्मक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, उसको पवित्र मानकर अंधभक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए। सच अ पावरफुल थॉट, आई मस्ट से। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इसमें यहाँ तक लिखा गया है कि स्वामी विवेकानंदा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने शब्दों में कहा था, स्पष्ट शब्दों में, कि रामायण एक मिथक है, यानी मिथिकल है, मतलब काल्पनिक है, जो प्राचीन आर्यों और द्रविड़ों के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष का चित्रण करती है। पेरियार ने राम को आर्य कहा है, जो कि सच है, और रावण को द्रविड़ कहा है, यानी साउथ इंडियन। उसके अलावा उन्होंने रामायण को पवित्र पुस्तक नहीं कहा है। सबसे पहले अगर हम किसी भी पात्र के बारे में बात करना चाहेंगे, किसी भी कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहेंगे, वो होगी
राम के जन्म से पहले के यानी उनके पिता के बारे में। राम के पिता दशरथ थे और दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन लेकिन इनका कहना है कि उनकी इतनी ही पत्नियां नहीं थी, उनकी 60,000 पत्नियां थीं और उनकी उम्र 60,000 वर्ष थी। सो एज ही से कि सब काल्पनिक है, तो किसी भी इंसान का, काल्पनिक इंसान का 60,000 वर्ष होना कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन थिंक ऑफ हिम एज अ वैम्पायर, आई गेस। और वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की 350 बीवियां थीं, तो उस हिसाब से। लेकिन जो पत्नियों में जो सर्वश्रेष्ठ थी वो 3 थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने जब 4th या 5th क्लास में जब रामायण पढ़ी थी, जो एक्स्ट्रा बुक थी हमारी, वो रामायण पढ़ी थी, तो उसमें बताया गया था कि राम जो दशरथ थे, राम के पिता जो दशरथ थे, उन्हें और उनकी बीवी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके कारण दशरथ ने एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किया, बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने रखा। भगवान का आह्वान किया गया ताकि उन्हें भगवान आशीर्वाद दे। लेकिन इनका कहना है कि दशरथ के यज्ञ में सबसे डरावनी बात यह थी कि पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे पशुओं की बलि दी गई थी, अनगिनत पशुओं की बलि दी गई थी, ताकि ईश्वर प्रसन्न होकर के उन्हें पुत्र प्राप्ति की वरदान दे सके। पेरियार ने पूछा है, मतलब देवताओं को ऐसे वध से प्रसन्नता हो सकती है? और कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा है जिसको देवेंद्र कहते हैं, लेकिन पुराणों में देखा जाए तो इंद्र को काफ़ी गलत और गंदा रेपुटेशन दिया गया है, काफ़ी छली थे। और इसी में यज्ञ के बारे में अगर बात की जाए तो दशरथ ने अपनी पत्नियों में से कौशल्या को एक घोड़ा दिया, जिसका उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के दौरान तुम्हें इसका बलि देना होगा। और कौशल्या ने एक बार में ही उस घोड़े का गर्दन धड़ से अलग कर दिया और पूरी रात वह घोड़े के देह से चिपकी रही थी। ये बालकांड में लिखा गया 14वां अध्याय है। मैंने ये रामायण के कांड वगैरह नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसमें सारा डिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि कौन से कांड में कौन सा अध्याय में ये जगह ये चीज़ लिखा हुआ है। और फिर एक जगह ये लिखा गया है, बालकांड के 14वें अध्याय में लिखा गया है कि दरअसल उस यज्ञ में 3 पुरोहित को बुलाया गया था और उन तीनों पुरोहित को वो 3 रानियां एक रात के लिए सौंप दी गई थी। और उसके बाद रानियां प्रेग्नेंट हो गई थी। दिस इज रियली ओके, ये बालकांड में लिखा है। फिर उसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि दशरथ की तीनों पत्नियां जो इतने लंबे समय से बांझ थी, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थी जो बूढ़ा था, दुर्बल था, नपुंसक था और अपने जीवन की सांध्य वेला में पहुंच चुका था। इस तरीके से मैंने बताया कि उसमें 60,000 साल की उम्र बताई जा रही है दशरथ को, तो उस हिसाब से तो दशरथ काफ़ी बूढ़ा होगा ऑब्वियसली, और दुर्बल भी था, और इसमें बताया गया है नपुंसक भी था। तो ऑब्वियसली कि एक रात में कुछ बदलने वाला नहीं है, और बदलने से वो उनका बांझपन एक रात में नहीं छूट सकता। तो इनका कहना है कि वो प्रेग्नेंट हुई, पर उनका प्रेग्नेंट होने का कारण यज्ञ नहीं था। उनका प्रेग्नेंट होने का कारण यज्ञ में सम्मिलित जो
तो पुरोहित उन्हें बताया जाता है। जब एक युद्ध में केकई ने रक्षा की थी और तो दशरथ उस पर फिदा हो गए थे, मतलब पसंद करने लगे थे उनको, और केकई से उन्होंने ब्याह शादी करने का प्रस्ताव रखा था। और उस प्रस्ताव के करते समय उन्होंने वचन दिया, कहा था कि अगर आप हे महाराज, आपकी 2 पत्नियां ऐसे ही हैं और अगर मैं आपसे शादी भी कर लूं तो मेरा पुत्र कभी भी वो राज्य नहीं भोग पाएगा जो आपकी पहली पत्नी का पुत्र भोगेगा। तो मुझे इससे अच्छा मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूं जिसकी मैं पहली पत्नी बनूं और उसके राज्य की कार्यभार मेरा बेटा संभाले। तो इस बात पे दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि नहीं, तुम्हारा पुत्र जो मेरा पुत्र जो तुमसे उत्पन्न होगा वही गद्दी का असली अधिकारी होगा। और उन्होंने ये चीज़, मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो उन्होंने अयोध्या पहले ही कैकेयी को और उसके होने वाले बेटे को सौंप दी थी। वो सिर्फ एक प्रतिनिधि मात्र, मतलब ये दशरथ के बारे में कहा गया है कि वो असल में राजा नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिनिधि थे जो तब तक का इंतज़ार कर रहे थे जब तक कैकेयी का पुत्र ना हो जाए, और कैकेयी का जब पुत्र होगा तो वो उस राजगद्दी का असली हकदार होगा। दशरथ जो थे वो राम के प्रति ज़्यादा प्रेम भाव रखते थे, वो उनका फेवरेट चाइल्ड था एक तरीके से। और वो फेवरेट चाइल्ड होने के कारण वो चाहते थे कि असल में राजा वही बने, लेकिन वो जानते थे कि उनका वचन जो है वो उन्हें ये चीज़ करने नहीं देगा। तो उन्होंने बचपन में ही भरत को उनके मामा घर भेज दिया था। और ये चीज़ एक्सप्लेन किया गया है कि राम और उसकी माँ कौशल्या दशरथ द्वारा दिए गए वचन से अनजान नहीं थे। बूढ़े राजा ने राम को खुलेआम कहा था कि भरत जो कैकेयी के बेटे थे अपने मामा के घर गया है और तुम्हें राजगद्दी पे बिठाने का अच्छा अवसर है। ये लिखा हुआ है अयोध्या कांड 4वां अध्याय। तो दशरथ ने जानबूझ करके भरत को उनके नाना के घर भेज दिया था जब वो 10 साल के ही थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भरत को अयोध्या का राजा बनने से रोक सके और राम को राजगद्दी का असली हकदार बनाए, जो कि राम थे नहीं। वो चाहते थे कि भरत का अयोध्या से जो एक लिंक होता है, जो लोग उनके प्रति, भरत के प्रति जो प्रेम और जो अच्छा भाव, जो प्यारा भाव रखते हैं, वो सब टूट जाए, इसलिए कि ताकि राम एक नए तरीके से कनेक्शन बैठा पाएँ और प्रजा उनकी तरफ हो जाए। इसलिए भी उन्होंने उसे भेज दिया था। और फिर राम के राजा बनने की घोषणा के अगले ही दिन दशरथ ने राम को गद्दी पे बिठाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। ये भी अयोध्या कांड के पहले अध्याय पे लिखा गया है। और इसमें कहा जाए तो मैं ये लंबा चौड़ा खिंच जाएगा, तो मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि देखिए, इन्होंने इनका एक तरह से एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ को एक सोर्स दिया है जो किसी न किसी कांड में लिखा हुआ है, और इस कांड से ये चीज़ एक्सप्लेन होता है कि ये सारी बातें झूठी नहीं हैं। वैसे तो पेरियार इस चीज़ को असली ही नहीं मानते, इसे काल्पनिक मानते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं कि लोग बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को पूजने लगते हैं, बिना किसी चीज़ के सही गलत का फैसला किए बगैर वो किसी को भगवान और किसी को शैतान बना देते हैं। तो ये चीज़ पेरियार का एक तरह से, ये चीज़ सारे एक्सप्लेनेशन का एक ही मतलब है कि हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए, बुद्धि यूज़ करना चाहिए, और ना ही सिर्फ इमोशनल होकर के जस्ट बिकॉज़ हमारे पूर्वज ये करते आए हैं इसलिए हमें भी ये करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये पेरियार का कहना है। और ये पूरे बुक से मुझे तो यही समझ में आता है कि पेरियार यही एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे लूप होल हैं, बहुत सारे
ऐसे चीज़ें हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारा का सारा खेल ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, जो मिल कर के ये रामायण को एक पूजनीय ग्रंथ बना चुके हैं। और उसी को फॉलो करते करते आज पूरी दुनिया, मतलब इंडियन जहाँ पे भी हैं, वो सारे लगभग पूज रहे हैं, रामायण को एक पूजनीय ग्रंथ मानते हैं। लेकिन अगर सच कहा जाए तो उनके हिसाब से ये एक पूजनीय ग्रंथ नहीं है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर मिसअंडरस्टूड हैं, बहुत सारे कैरेक्टर को एकदम गलती से ही, मतलब बिना सोचे समझे उसे भगवान का दर्जा दे दिया। ये पेरियार खुल के इसमें उसका विरोध करते हैं। पेरियार ने सीता के जन्म पे भी उंगली उठाई है कि उन्होंने, उनका जो जन्म हुआ था जब, तब सीता, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीता की माँ ने किसी अनाम पुरुष के साथ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को एक जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया था कि यदि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम न होने के कारण हुई। कुछ चीज़ें मैं ये चीज़ मैं समझ रही हूँ कि कई बार आर्यों के पुराण में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती ना होकर के जानवरों से भी गर्भवती हो जाती थी। ये सारी चीज़ें ऑकवर्ड हैं, थोड़ी अजीब हैं। ये देखिए, मैं पहले ही भी कह चुकी हूँ, अभी भी यही कह रही हूँ कि इसमें मेरी कोई थिंकिंग शामिल नहीं है, मेरा कोई थॉट नहीं शामिल है। इसमें जो भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पेरियार की हो रही है, इस बुक की हो रही है। ओके, सो आप लोग प्लीज़ ये मत कहिएगा कि ये सब मेरी सोच है, क्योंकि मैं अपनी सोच यहाँ नहीं शेयर कर रही और ना ही करने वाली हूँ, क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ ये मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए, आपको नहीं। और बुक में क्या लिखा है ये आपको फ़र्क पड़ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक और चीज़ है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है कि जब राम की शादी हुई थी सीता के साथ, तब राम मात्र 5 साल के थे। उनकी उम्र बहुत कम थी, यानी 5 साल। और सीता 25 साल की थी। उनकी शादी नहीं हो रही थी जस्ट बिकॉज़ जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि उनके माँ बाप के नाम ना पता होने के कारण राजकुमारी होने के बावजूद भी शादी नहीं हो रही थी उनकी। तो लास्ट में उन्हें पकड़ करके राम से शादी करवा दी गई। और ये भी कहा जाता है कि धनुष तोड़ने की बात तो बहुत काफ़ी पुरानी धनुष थी शिव की, और वो धनुष पहले से क्रैक थी और 5 साल के राम द्वारा टूटनी मुमकिन नहीं थी। और इनका ये भी कहना है कि राम एकमात्र पुरुष थे, वो कोई भगवान नहीं थे, वो मात्र एक पुरुष थे जिनमें खामियां थी बहुत सारी। जैसे वो गद्दी के लिए उनका लगाव बहुत था, वो नहीं जाना चाहते थे, वनवास पे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। और उन्होंने जाते समय अपने पिता को भी दोष दिया कि उनके कारण आज उन्हें वनवास जाना पड़ रहा है, और इसके लिए वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। और जब सीता को वनवास जाने के लिए तैयार किया गया तो सीता से कैकेयी ने कहा कि जब राम ने कोई गहना या फिर सोना धारण नहीं किया है तो तुम्हें भी एक अच्छी पत्नी होने के नाते ये सब नहीं धारण करना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि सीता को गहनों से काफ़ी मोह था, वो भी नहीं जाना चाहती थी, पर वो भरत को पसंद नहीं करती थी क्योंकि भरत के अनुसार सीता उनके भाई के लायक नहीं थी और वो उन्हें इज़्ज़त नहीं देते थे। फिर इसमें एक जगह ये भी कहा गया है, जब सीता का हरण हो रहा था, उन्होंने मरीच को कहा कि वो उसकी मदद करे ताकि राम और लक्ष्मण वहाँ से हट सके। अगर जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक तो वो उन्हें किडनैप कर नहीं पाएगा। सिंपली मरीच को ये रिझाने के लिए कहा, और मरीच जो थे उन्होंने मायावी रूप पकड़ा जो एक सोने का हिरन था, और वो हिरन बन करके सीता के सामने घूमने लगे। तो सीता ने राम को कहा था कि ये काफ़ी खूबसूरत हिरन है। तो उन्होंने सुनी राम ने, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है पकड़ा जाए।
और जब वो उसके पकड़ने के उसके पीछे भाग रहे थे तो सिंपल एक थॉट पेरियार का है कि अगर आप सिर्फ उसे पकड़ना चाह रहे थे तो आपके हाथ में धनुष बाण क्यों थे, और आखिरी वक्त में जब मरीच आपके सामने था तो आपने उसे पकड़ने के बजाय सीधे धनुष क्यों तान दिया और उन पे बाण की वर्षा क्यों कर दी। और जब मरीच को बाण लगा तो उनके मुंह से राम के आवाज़ में राम हे सीते हे लक्ष्मण चिल्लाया था। लक्ष्मण को पूरा भरोसा था कि उसका भाई इतना ज़्यादा केपेबल है कि वो अकेले इन सब से लड़ सकता है, कोई इसको हरा नहीं सकता। बट ऐसा सीता एज अ वाइफ ऑब्वियसली वो डर गई और उन्होंने कहा कि जाओ तुम राम को बचाओ। तो लक्ष्मण ने ये चीज़ कहा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, राम को कोई पराजित नहीं कर सकता, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सीता ने फिर उन पे दोष लगाया जो कि इसमें लिखा है। उन्होंने लक्ष्मण पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम मुझे गलत नज़र से देखते हो और चाहते हो कि तुम्हारा भाई ना रहे तो उसके बाद तुम उसकी जगह ले लो। तो लक्ष्मण असल में इस किताब के अनुसार भी वो सीता की काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, उनको माँ के समान मानते थे। और लेकिन सीता का जो कैरेक्टर है उसको इसमें अच्छा नहीं दिखाया गया है, उन्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव शेड में डाला गया है, दिखाया गया है। और पेरियार का कहना है कि दरअसल रावण को एक श्राप मिला हुआ था। रावण किसी भी स्त्री को उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं छू सकता था, अगर वो वैसा करता तो उसकी मृत्यु हो जाती। पेरियार का कहना है कि फिर रावण ने हरण कैसे किया, सीता कैसे हरी गई। जो स्टोरी हम लोगों ने सुनी है कि वो एक अशोक वाटिका में रखी गई थी और रावण महल में रहता था, वो अप्रोच करता था सीता को लेकिन सीता मना कर देती थी, ये हमने सुना है। बट इसमें लिखा गया है कि जब राम ने सीता को बचाने के लिए जब लंका की तरफ कूच किया तो वहाँ पहुँचने के दौरान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कौमराडे भी बनाए, जिसमें से एक था सुग्रीव को भी इसमें एक तरह से गलत तरीके का इंसान कहा गया है, क्योंकि राम ने बाली को क्यों मारा। सुग्रीव कमज़ोर था ऑब्वियसली, अगर वो अपने भाई को नहीं हरा सकता, लेकिन राम को सुग्रीव ने भड़काया था बाली के प्रति कि वो उसकी बीवी को अपने पास पकड़ करके रख लिया है और उसका पूरा जगह हथिया लिया है वगैरह, जबकि बाली का मानना था कि सुग्रीव इस योग्य नहीं है वो राज कर सके, वो एक राजा बन सके, वो इस योग्य नहीं था कि उसे राज्य पे राज करने दिया जाए और वो राजा बन सके। हम भी जानते थे कि वो उसे नहीं मार सकते, इसलिए उन्होंने चुना छुप करके मारना। ये पेरियार का कहना है, मेरा नहीं। तो जब बाली की मृत्यु हुई तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी को, जो कि उसकी भार्या यानी भाभी लगती थी, उसे अपनी बीवी बनाने की कोशिश की, जो कि एक तरह से बहुत गलत था। राम सीता को छुड़ा करके वापस लेकर के आए तो उन्होंने ये चीज़ सच में पूछा था कि आखिरकार इतने समय से रावण के पास थी और अपनी पवित्रता को कैसे साबित कर सकती हैं। तो सीता इस बात पे चुप हो गई थी और उन्होंने बस इतना कहा था कि तुम एक बहुत दम्भी पुरुष हो। हाँ, उन्होंने बताया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अबला स्त्री हूँ, मेरा शरीर उसकी अधिकार में था, मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की, इसके बावजूद भी मैं मन से तुम्हारे पास थी, जो हुआ उसके पीछे ईश्वर की इच्छा रही होगी। ये उत्तरकांड 118 सर्ग में लिखा हुआ है। जब सीता
कुछ समय बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तो राम को शक था कि वो बच्चा उनका है और उन्होंने लक्ष्मण को ये आदेश दिया कि वो जाकर के सीता को जंगल में छोड़ दे। और ये चीज़ वो करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जाकर के सीता को जंगल में छोड़ आए थे और वापस आकर के उन्होंने ये चीज़ कहा था कि उन्होंने सही नहीं किया, उन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत को जंगल में छोड़ दिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी ही पूरी की पूरी बुक है, ऐसी चीज़ों से भरी। हर कैरेक्टर जो कि रामायण में है वो हर एक कैरेक्टर फॉल्टी है। इस बुक में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो पेरियार ने उन्हें एक तरह से एक ऐसा इंसान दिखाया है जो आज के ज़माने में भी हमें देखने को मिलता है। यानी सतयुग और त्रेता युग, मतलब ये सब युग की बातें हैं, लेकिन असलियत यही है कि इंसान हर समय एक ही सा रहता है हर जगह। उन्होंने रावण के काफ़ी गुणगान गाए हैं। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, महान योद्धा था और रावण बहुत अच्छे अच्छे काम करे। उन्होंने एक ही पत्नी रखी थी जो थी मंदोदरी। आज तक किसी भी औरत के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि वो कर नहीं सकता था। एक जगह इन्होंने ये भी लिखा है कि यज्ञ में पंडितों और ऋषियों को तंग सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि यज्ञ में जानवरों की बलि देते थे। उनको प्रॉब्लम थी जानवर बलि से। पशु बलि को रोकने के लिए उन्होंने अक्सर जहाँ भी यज्ञ होते थे, जहाँ ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, वो वहाँ जा कर के अपने दूतों को भेज करके, अपने संगी साथियों को भेज करके, या कभी कभी खुद जा कर के भी उस जगह को तबाह कर देते थे, यज्ञ में विघ्न डालते थे, जस्ट बिकॉज वो वहाँ पशु बलि देते थे और इस चीज़ के खिलाफ थे रावण। और रावण के बारे में ये भी लिखा गया है कि ये सोचने वाली बात तो है कि अयोध्या है, सिंपल अयोध्या है, लेकिन लंका सोने की थी। यानी रावण ने, पेरियार के अकॉर्डिंग, रावण ने उस लंका को इतना ज़्यादा संपन्न और फला फुला रखा था कि वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वहाँ कोई लोग दुखी नहीं था। उसके राज्य में हर कोई खुश था और पूरा का पूरा उसका राज्य सोने का था। पेरियार का कहना है कि इसी के अनुसार आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस अयोध्या और लंका में। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जितनी हो सके उतनी मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती इतनी जल्दी किसी चीज़ से, ना तो मैं आस्तिक हूँ ना ही मैं नास्तिक हूँ। मेरा तो एक ही विश्वास है कि चीज़ों को अगर आप देखो, परखो, जो लगे सही उसे अपनाओ और नहीं लगे सही तो उसे जाने दो। उसको लेकर के ओखली में कूटो ना और घिसो ना। तो सिंपल चीज़ है कि ऐसी बुक्स बहुत सारी होंगी। आई जस्ट बिलीव कि वो चीज़, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो वो भी कुछ सिखा रही है और आपको सीखना ना सीखना आपकी मर्ज़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ अपने लाइफ में अप्लाई करो। तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। लाइक करना है लाइक कीजिए, कमेंट करना है कमेंट कीजिए। अगर आपको थोड़ा बुरा भी लिखना है तो थोड़ा अच्छे से लिखना। आई थिंक एक तरीका होता है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करना कि नेगेटिविटी अपनी लाइफ से दूर रखिए। पॉजिटिविटी ज़रूरी है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं तो पॉजिटिविटी भी नहीं। इसलिए शब्दों का खेल है, पकड़ना आपको है। तो ठीक है।